हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। दिस इज मंजरी सिंह। गाइस, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं है, बट काफ़ी डिले हो चुका था, सो आई थॉट टू रीस्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की, जो कि प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द सेक्शंस। इसलिए आपको ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं और कौन से नहीं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी रिपीट कर रही हूँ। लास्ट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एग्जाम्पल हमने लिया था, जब हम बात कर रहे थे कि बैराक कैसे पढ़ा जाए। उस दौरान भी मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई थी। फिर से आज कुछ चीज़ें दोहराते हुए मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो अभी अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं स्टार्ट। तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी कि उनको क्या पढ़ना है इससे। इसी तरीके से मैं और भी लॉस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस लेके आऊँगी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, हम सबको पता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आपको उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर देखनी है। आपको सेक्शन 1 से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। पहले आप पूरा एक्ट का इंडेक्सिंग देखेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स में कितने सेक्शंस आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी में एक इमेज छप जाती है। तो उस टाइम पे हमको याद करने में, जब रिकॉल हमको करना है पेपर करते टाइम, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। क्यों? सेक्शन 1 हमको मालूम है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट होता ही होता है। इसमें आपको इन्फोर्समेंट डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1872। ये हम लोग पढ़ते ही हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज यहाँ पे सेक्शन 2 करके दे रखा है। आपको सिर्फ सेक्शन 2 याद नहीं करना है, आपको ABCD क्लॉजेस भी याद करने होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रपोजल कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2A में है, प्रॉमिस किस में है, 2B में है, 2D में कंसिडरेशन है। तो आपको क्लॉज के साथ मालूम होना चाहिए। आप ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको चैप्टर 1 में पूरा पूरा चैप्टर 1, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 4 है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 2 की बात अगर हम करें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला चैप्टर, तो ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स की बात करी गई है। इसमें कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए, और इसेंशियल्स जिनकी हम बात करते हैं कि कोर्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, वगैरह वगैरह, टोटल चीज़ें, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें आप सारे सेक्शंस देखेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वैसे हैं सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर आप 19 और 19A को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉइडेबिलिटी बताता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर उसका रिलेशन यहाँ पर हमारा चैप्टर जो कंपेंसेशन वाला है उससे हो जाता है। आप उसके साथ में पढ़ेंगे, वो मैं आगे चल के जब इन टॉपिक से डील करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम खाली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वॉइड एग्रीमेंट्स वाला है, इसमें भी जैसा कि मैंने कहा, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 31, 32, 33 एंड देन 36। ठीक है। एग्रीमेंट्स ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड वाला, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड वाला, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी अराइज हो जाती है। और एक चीज़ और, आपको सिर्फ सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको इलस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज इट इज़ इलस्ट्रेशन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एज इट इज़ इलस्ट्रेशन जो दे रखा है आपको वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस पे ध्यान देना है, जैसे सेक्शन 37 है। उसके बाद आप सेक्शन 40 पढ़ेंगे, आप सेक्शन 42
और 43 पढ़ेंगे। जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं 42 43, लेकिन पूछ लिया जाता है जॉइंट लायबिलिटीज का डिवोल्यूशन। ठीक है, ये 42 43 हो गया। उसके बाद आप 46 पढ़ते हैं यहाँ पर, टाइम फॉर परफॉर्मेंस वाला। फिर इसके बाद लाइन से कुछ आ जाते हैं सेक्शंस। 56 यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ी फिर आ जाती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में। जो 56 है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, आपको इसमें और सेक्शन 36 में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से मालूम होना चाहिए। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर। फिर 57 एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, 58 आपसे पूछा जाएगा। 57 58 थोड़ा मिलता जुलता है, यहाँ पर ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। उसके बाद 59 पढ़ना है। देन 62 63 64 एंड 65 एज इट इज आता है। ये वाला 62 में नोवेशन की डेफिनेशन आती है। नोवेशन क्या है, रेसिशन क्या होता है, ऑल्टरेशन क्या होता है। ठीक है, सीधे सीधे आपको डेफिनेशन लिख देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। एक में नोवेशन होगा, एक में रेसिशन होगा, एक में ऑल्टरेशन होगा और एक में रेनोवेशन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि आपसे कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहा है। चैप्टर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है। सारे सेक्शंस इसके 68 टू 72 आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको एज इट इज जो यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा इसके आपको अंदर सेक्शन के इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, उस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो कहा जा रहा है। कॉन्सेप्ट जब आप एक बार को समझ जाएंगे तब यहाँ पर आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 71 वाला फाइंडर ऑफ गुड्स वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारों में। 68 भी है, लेकिन 71 इज लाइक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइंडर ऑफ गुड्स की होती है वो एज अ बेली हो जाती है। तो इस तरीके से बेलमेंट वाले चैप्टर से भी कभी कभार रिलेट करके पूछ लिया जाता है। चैप्टर 6 एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पीछे बात करी। इसमें 73 74 75 आप तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में जानेंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, उसके अलावा यहाँ पर जब आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो उसका कंपेंसेशन आपका 75 में मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीनों के तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे जो चैप्टर 7 है सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, ये रिपील हो चुका है। क्यों रिपील हुआ है, क्योंकि अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है। तो आप अगर गैप 75 तक, आपको याद रखना है कि ये जो 75 तक है यहाँ पर पहला ये जो पार्ट है ये जनरल प्रोविजंस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। देन इसके बाद आपका सेल्स ऑफ गुड्स का 76 से लेकर आपका गैप आ जाता है 124 तक का। उसके बाद इंडेमनिटी 123 तक का। देन चैप्टर 7 8 आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से स्टार्ट होता है। तो ये गैप रखना भी याद जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप समझें कि वहाँ 75 तक था देन उसके बाद 76 से इंडेमनिटी गारंटी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये गैप भी याद रखना जरूरी है। इसलिए ये इंडेमनिटी गारंटी यहाँ से आपके स्पेसिफिक प्रोविजन शुरू होते हैं। एज यूजुअल ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा, क्योंकि इंडेमनिटी के बारे में हम इसमें जब पढ़ते हैं, गारंटी के बारे में, कंटिन्यूइंग गारंटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। साथ ही कंसिडरेशंस क्या होंगे, डिस्चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हाँ कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, एक आध इसमें छोड़े जा सकते हैं। तो 124 आपको पढ़ना है, 126 127 128 श्योरिटी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको 130 पढ़ना है, 131 आप पढ़ेंगे, 133 एंड 134 पढ़ते हैं डिस्चार्ज वाला। ये क्या है, ये श्योरिटी के रेफरेंस में है, ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है एक बार के लिए, क्योंकि आपको जानना कहीं ना कहीं थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप 135 पढ़ेंगे, फिर आपको 136 देखना है, 139 देखना है। ठीक है, 139 एंड देन उसके बाद 140 142 एंड 143 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज इट इज पूछते हैं गारंटीड ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट क्या होती है, इनवैलिड होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 145 में इम्प्लाइड प्रॉमिस है टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट। तो ये वाले इतने सेक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंडेमनिटी गारंटी के चैप्टर में। अब जो चैप्टर 9 है बेलमेंट वाला, बेसिकली यहाँ से क्या होता है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है,
लेकिन मेंस में क्या है कि आपको जब डिटेल में कोई चीज़ पढ़नी है ना, तब हम मेंस के लिए देखते हैं ना कि कोई क्वेश्चन अगर मेंस में आ रहा है तो हमको ये है कि वो डिटेल में हम प्री में नहीं पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बेलमेंट एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जिसको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए बेलमेंट की डेफिनेशन ही आ जाए या पूछ लिया जाए बेलर कौन है, बेली कौन है, तो वो तो फिर जानना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम मेंस का सोच के अभी प्री में नहीं पढ़ के जा रहे हैं और फिर आ गया, फिर हम ना कर पाएँ, पूछ लिया जाए बेलर, बेलमेंट और बेली कहाँ डिफाइन है 148 में, तो ये नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें देखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो बेलमेंट के चैप्टर में आप 148 पढ़ेंगे, 150 पढ़ते हैं, 152 पढ़ेंगे, 151 भी पढ़ते हैं और 153, 154 ये सब ड्यूटीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद 159 रेस्टोरेशन होता है गुड्स का, जो ग्रेटिट्यूअसली लेंट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन 163 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर 168 है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। मैंने पीछे बात करी थी ना, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होगा, 71 में बेली होगा। तो यहाँ पर उसी फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी बनेगी, उसकी राइट्स क्या होंगी, वही राइट्स होंगी जो यहाँ पर 168 में दे रखी हैं। फिर 169 है। देन वेरी इंपॉर्टेंट 171 पर्टिकुलर लियन की बात करता है, 171 जनरल लियन की बात करता है। ये एज इट इज आता है कि बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, इन सब के जनरल लियन की बात कौन से सेक्शन में कही गई है, जनरल लियन 171 में कही गई है। पर्टिकुलर लियन कहाँ दे रखा है, 170 में दे रखा है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो प्लेजेस का आता है। इन द सेम वे जो मैंने बेलमेंट के लिए बात कही, आपको बेसिक पता होना चाहिए प्लेज क्या होता है, पॉनर कौन होता है, पॉनी कौन है, डिफाइन कहाँ है। तो 172 पढ़ना है, 173 पढ़ना है, 174 पढ़ना है और एक इम्पॉर्टेंट इसमें और सेक्शन आ जाता है 178 मर्केंटाइल एजेंट वाला, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर हमारा एजेंसी का आता है। इसमें आपको एजेंट और प्रिंसिपल कौन है ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे 182, देन 183, 184, उसके बाद हम 185 पढ़ते हैं। देन यहाँ पर 190 आ जाता है सब डेलीगेट वाला, ठीक है, कि कब डेलीगेट नहीं कर सकता। सब एजेंट डिफाइन ऑब्वियसली, जो डेफिनेशन वाली जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप में सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको वैसे भी नहीं छोड़ना है। देन 192 इंपॉर्टेंट है, 193 पढ़ना है आपको, 194 पढ़ना है, 195 पढ़ना है, ठीक है। 196 एंड 197 भी देखेंगे क्योंकि रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एसआरए में आप पढ़ते हैं रेटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप 201 ऑब्वियसली पढ़ेंगे, जब एजेंसी के आप बारे में पढ़ रहे हैं, एजेंसी का आप काम पढ़ रहे हैं, तो एजेंसी टर्मिनेट कैसे होगी वो भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना, 201 एंड 202 में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर बस लास्ट के दो सेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 237 एंड 238, ठीक है। फिर आपके इसके बाद चैप्टर जो 6 है, चैप्टर 11 है सॉरी, वो पार्टनरशिप का है। एज इट इज़ वही बात है, सेल्स ऑफ गुड्स जैसे रिपील हो चुका है, यहाँ से रिपील करके पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन चुका है, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। तो बीच का गैप जानना जरूरी है वहां पर, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ तक है, 238 तक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो हमने आज देखे। इसमें आप इतना सारा कर लेंगे सेक्शंस, साथ में इलस्ट्रेशन और इम्पॉर्टेंट केसेस, तो आपका प्री का कोर्स यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। मेंस के लिए भी आपको सेपरेट कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने जो सेक्शंस बताए हैं वो आपके मेंस की तैयारी में भी मदद करेंगे। यहाँ पे बिगनर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा जिनको कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं बाकी लॉज के भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स लेके आऊँगी, जिससे कि आपका प्री और मेंस का सिलेबस कवर होता रहे, और बाकी फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डील करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।